हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ कक्षा 11 से संबंधित अपने अगले लेक्चर के साथ। हम लोगों ने पीछे सार्थक अंकों के बारे में बात किया था। तो जब कोई सीधी सी संख्या लिखी होगी तो उसमें कितने सार्थक अंक होंगे, किनको हम सार्थक अंक मानेंगे, किन्हें हम सार्थक अंक नहीं मानेंगे, इन सब बिंदुओं पर हम लोगों की वार्ता हो गई थी। आज हम लोग बात करेंगे कि यदि दो राशियां हों और उनका योग कर दिया जाए तो उनके योगफल को हम सार्थक अंकों में किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योग और अंतर के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी दो राशियां हमें दी जाएंगी उन दोनों राशियों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद क्या करेंगे कि जितने सार्थक अंक हमारी सबसे छोटी संख्या में जितने न्यूनतम सार्थक अंक होंगे उन्हीं न्यूनतम सार्थक अंकों में हमें उसके योगफल को भी क्या करना होता है, प्रदर्शित करना होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि राशियों के योग अथवा अंतर से प्राप्त फल में परिशुद्धता अर्थात दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या उतनी ही प्रयुक्त जो होगी जितनी प्रयुक्त राशियों में दशमलव कि 42.25 मीटर में 3.1 मीटर क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो ये हमें मिल जाएगा कितना, 45.35 मीटर, 45.35 मीटर। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर इसे हमें क्या करना है, सार्थक अंकों में व्यक्त करना हो, ये तो सामान्य रूप से लिख दिया गया। सार्थक अंकों में जिसे हमें व्यक्त करना होगा तो सार्थक अंक में दशमलव के बाद न्यूनतम अंक कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो इसे हम कितना लिखेंगे, 45 और दशमलव, और ये चूँकि अंक 5 है तो इसलिए 3 के बाद ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये कैसे होता है इसके बारे में भी जस्ट इसी के बाद हम लोग वार्ता करेंगे। तो इस प्रकार से अगर सार्थक अंकों में कहा जाए तो 45.4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम इनको घटाएं दोनों राशियों की, इसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं तो ये मिलेगा, और इसे भी हम उपर्युक्त जैसे संख्या को हमने क्या किया था, 3 अंकों में मतलब व्यक्त किया था दशमलव के बाद 1 अंक तक, उसी प्रकार इसे भी हम व्यक्त कर सकते हैं। अब देखते हैं कि गुणा और भाग अगर होना है तो गुणा और भाग के लिए हम क्या करेंगे। तो देखिए, गुणा और भाग में भी बात वही है कि राशियों के गुणा अथवा भागफल में सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही होती है जितनी प्रयुक्त राशियों में न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या में होती है। अब इस बात को कैसे समझ सकते हैं, जैसे आप देखिए कि किसी वस्तु की चाल कितना दिया है, 15 मीटर पर सेकंड, तथा उसमें समयांतराल 12 दिया है। तो तय दूरी कितना हो जाएगा, 100 गुणे 15 बराबर सार्थक अंक है, 2 सार्थक अंक है। तो इसे हम सार्थक अंकों में बदलेंगे तो 1.5 गुणे 10 की घात कितना लिख देंगे, जब करेंगे 1 2 3 अंक तो 10 की घात 3। तो इस प्रकार से ये जो 1500 मीटर है इसे 1.5 गुणे 10 की घात 3 कर देंगे। तो यहाँ पे इन्हें ये जो 10 की घात वाले टर्म है इन्हें हम जो है सार्थक अंकों में काउंट करते नहीं हैं। तो यहाँ पे इनमें सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। इसी प्रकार ये नीचे आपको दूसरा उदाहरण दिया हुआ है कि किसी वस्तु में मापित द्रव्यमान 5.72 है और मापित आयतन 2.25 है। तो वस्तु का घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान और आयतन को जब भाग देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2.29। अब यहाँ पे न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या कितनी थी, 2.5। तो 2.29 आप सामान्य रूप से लिख सकते हो, और इसे सार्थक अंकों में लिखना हो तो 2 और चूंकि ये लास्ट वाला अंक 5 से अधिक है इसलिए 2 में 1 जुड़ जाएगा, ये इसका मान आ जाएगा 2.3। तो सार्थक अंक में इसका मान आ जाएगा 2.3। तो इस प्रकार से हमने जाना कि गुणा भाग या जोड़ घटाओं में जो भी फल हमें प्राप्त होगा उसे हम सार्थक अंकों में कैसे लिखेंगे। अब जहाँ यहाँ पे बात हो रही थी आपने ध्यान दिया होगा
कि ये जो अंक 5 है तो इसको हम क्या कर देते हैं, पहले वाले अंक में एक जोड़ के उसे क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा, अब हम लोग इस पर संबंधित मतलब नियमों पर ही परिचर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं अंकों को परिशोधित करने के नियम। तो अंकों को परिशोधित करने के जो नियम हैं वो आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमारे जो किसी संख्या में जिस अंक को हमें परिशोधित करना होता है उसके बाद के अंक की 5 से तुलना करने पर, यदि पहला क्या है, यदि अंक 5 से कम हो तो परिशोधित होने वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको मतलब समझते चलिए जरा। जैसे कोई संख्या लिखी हुई 1.25 या 1.256 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये देखिए 5, मगर उदाहरण 1 मिनट गड़बड़ हो गया। उदाहरण आप ये देखिए 1.243 लिखा हुआ है। अब इसमें अगर इसे हमें दशमलव के 2 अंक तक व्यक्त करना है या दशमलव के 1 अंक तक व्यक्त करना है तो ध्यान दीजिए, अगर 2 अंकों तक व्यक्त करना है तो 1.24 ये अंक लेने, तो ये 3 हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब 3 क्या है, 5 से छोटा है, इसलिए इसके पहले वाले अंक में किसी प्रकार से कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये 1.24 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो पहला वाला जो हमारा मतलब नियम है वो यही कहता है कि यदि जिस अंक को परिशोधित करना, अर्थात जहाँ से हमें अंक को छोड़ना है वो आपका 5 से क्या दिया हुआ है, कम दिया हुआ है, तो उसके पहले वाले अंक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब दूसरी बात है कि यदि अंक जो है वो 5 से बड़ा हो तो परिशोधित होने वाले अंक में हम 1 जोड़ के लिखते हैं। इसका मतलब भी समझ लीजिए जरा। जैसे आपकी जो संख्या लिखी हुई है वो 1.268 लिखा हुआ है। अब इसे भी आपको दशमलव के 2 अंक तक लिखना है, मतलब ये इतना लिखना है, मतलब इस 8 को हमें क्या करना है, छोड़ना है। तो 8 मगर 5 से क्या है, बड़ा। तो जब 8 5 से बड़ा जो आंसर आएगा दशमलव के 2 अंक में 1.268 का 2 अंकों में जब परिवर्तन करेंगे तो 1.27 हमें प्राप्त होगा। तो ये 2 बातें हमें क्लियर हुई कि अगर जो अंक हमें छोड़ना है वो 5 से कम है तो उसके पहले वाले अंक में हमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है, और जिस अंक को या जहाँ से हमें संख्या को छोड़नी है वो अगर 5 से बड़ा है तो उसके जस्ट पहले वाले में हम 5 क्या करेंगे, मतलब 5 लिखा है तो उसके पहले वाले में हम 1 अंक जोड़कर उसे क्या करेंगे, लिख देंगे। तो इस प्रकार से प्रथम 2 नियम हमारे क्या हुए, क्लियर हो गए। अब दूसरी बात, तीसरी जो बात है कि यदि 5 ही लिखा हो, है ना, मतलब जो संख्या है वो 5 ही हो तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए कह रहा है यदि परिशोधित होने वाला अंक सम है तो अपरिवर्तित रहेगा। इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे हमारी संख्या लिखी हुई है 1, या थोड़ा बदल दीजिए 2.25 लिखा हुआ है, इसे हमें दशमलव के 1 अंक तक बदलना है। तो दशमलव के 1 अंक तक मतलब यहाँ तक इसे हमें लिखना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये अंक हो गया लास्ट वाला 5 जिसे हमें छोड़ना है, और लास्ट वाले अंक के जस्ट पहले जो संख्या लिखी हुई है वो क्या लिखी है, 2। और 2 कैसी संख्या है, सम संख्या है, इसलिए इसे हम 2.2 ही लिखेंगे। इस 2 में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर 2 के स्थान पर 4 होता, 6 होता, 8 होता, तब भी हम किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब आगे ध्यान दीजिए कि यदि परिशोधित होने वाला जो अंक है वो विषम हो, मतलब जो अंक छोड़ रहे हैं उसके जस्ट पहले वाला जो अंक है वो विषम हो, मतलब 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, लिख दिया जाए 1.35 कर दिया जाए। तो 3-5 में ये अंक 5 तो है मगर इसके जस्ट पहले विषम अंक है, तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे। 1.3 की जगह क्या हो जाएगा, 1.4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको बातें स्पष्ट हो गई होंगी।
कि यदि अंक जहाँ से हम छोड़ रहे हैं उसके बाद भी जो अंक हों उससे भी कोई मतलब नहीं, जिस अंक से हमें छोड़ना है तो वो अंक यदि 5 से छोटा होगा तो उसके पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वो सम हो या विषम। यदि छोड़ने वाला अंक जो है वो 5 से बड़ा होगा तो उसके पहले सम हो या विषम हमें एक जोड़ के लिख देना है। और तीसरी बात है कि यदि 5 ही है तो 5 ही है तो अगर उसके पहले सम अंक है तो कुछ नहीं जोड़ेंगे, और उसके पहले विषम अंक है तो हम एक जोड़ के उसे क्या कर देंगे, लिख देंगे। ये नीचे आपको कुछ उदाहरण दिए हुए हैं तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होंगी। किसी प्रकार की समस्या के लिए आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।